ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आज आपको एक बहुत ही प्यारा अनुभव बताने आई हूँ, मेरा और मेरी एक कज़न का। तो हुआ ये कि कुछ दिनों पहले मेरी एक कज़न ने बहुत टाइम बाद मुझे कॉल किया। हम रहते यहीं हैं मुंबई में आसपास, बट कभी कभी होता है ना कि अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली लाइफ में रादर बच्चों की वजह से हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि कज़न्स की भी आपस में बात नहीं हो पाती है। तो हमारी चैट पे बात होती रहती है, बट एज सच फ़ोन कॉल पे बात नहीं हुई थी काफ़ी टाइम से। तो उसने मुझे फ़ोन किया एंड जनरली बात कर रही थी वो मुझसे। तो मैंने भी उससे पूछा कि बच्चे कैसे हैं तेरे, उसका एक बेटा एक बेटी है। तो बोली हाँ ठीक है। तो मैंने बोला उसके एग्ज़ाम्स हो गए क्या, उसका बेटा अभी 12th में है। तो बोली नहीं, अभी उसके एग्ज़ाम्स ना शुरू होने वाले हैं। ये कुछ 10-12 दिन पहले की बात है। तो जब जिस दिन उसने कॉल किया था उस दिन था शायद थर्सडे या फ्राइडे, फ्राइडे था, हाँ राइट फ्राइडे था। और बोली कि अभी मंडे से उसके फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, कि प्लीज़ प्रे करना उसके लिए। तो मैंने बोला अरे हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, तू चिंता नहीं कर, बहुत अच्छे से उसके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। और बोली नहीं फिर भी होता है ना, कभी कभी उसने बोला कि कभी कभी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, फिर भी लक फैक्टर भी तो होता है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, तू चिंता नहीं कर। और फिर मैंने एकदम से उसको पूछा कि तुझे बाबा की ऊदी मिली क्या, मैंने तेरे लिए भिजवाई थी अपने सिस्टर के हाथ। तो वो बोली नहीं, मैंने उसके लिए एक्चुअली 6 महीने पहले हर एक के लिए अपने जितने भी मेरे कज़न्स वगैरह हैं, मेरी बुआ, हर एक को ऊदी भिजवाई थी, क्योंकि मेरे पास थी एक एक बॉटल, मैंने तब सबके लिए भिजवाई थी मेरी सिस्टर के हाथ। तो बोली कि नहीं उसका फ़ोन तो आया था बट हमारा मिलना नहीं हुआ, तो मेरे पास तो नहीं है ऊदी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं कल का कल ही तुझे कुरियर करती हूँ और मैं तुझे भिजवाती हूँ ऊदी। तू अपने बेटे को रोज़ ऊदी का टीका करना और ऊदी का पानी पिलाना, देख उसके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएंगे फिर। तो वो बोली कि मंजू तू बिलीव नहीं करेगी कि मैं मेरी आंखों में अभी आंसू आ गए हैं। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ। बोली कि मैं ना साईं बाबा का कुछ कुछ बीच बीच में ऐसे पढ़ती रहती हूँ एंड मैंने ना साईं बाबा को बोला था कि अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मेरे बिना मांगे आप मुझे विभूति भेजना मेरे बेटे के एग्ज़ाम से पहले। और फिर जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैं भी इतना खुश हो गई। मैं बोली ये देख बाबा की ब्लेसिंग्स ही होती हैं, देख बाबा की प्रेजेंस ऐसे ही वो फील कराते हैं। एंड ये एक बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बाबा की लीला हुई है एक तरह से। जैसे होता है ना बाबा के ऊपर ट्रस्ट करना, बाबा की प्रेजेंस फील करना पहली बार किसी के लाइफ में जैसे होता है, वैसे ही उसकी लाइफ में ये पहली बार ऐसे हुआ था। तो बाबा कैसे चाहे कोई, हम बोलते हैं कि हम बहुत पक्के डिवोटी हैं, कोई कोई बोलता है कि नहीं मैं थोड़ा बहुत मानती हूँ, हाँ कि ठीक है। तो ऐसे ही कैटेगरी में वो भी आती है कि जहाँ पे उसने बोला था मुझे कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ साईं बाबा के पोस्ट वगैरह जो आते हैं ना फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जो हमारे पास आते हैं फेसबुक के पोस्ट। तो शी इज़ नॉट अ लाइक अ प्रॉपर प्रॉपर डिवोटी, शी सेड कि लेकिन हाँ भाई वन ऑफ द गॉड्स करके हम मानते हैं, वैसा था उसका। बट जब ये बात हुई तो वो बोली कि मंजू मैं ना डायरी मेंटेन करती हूँ, मैं आज ही ये डायरी में लिखने वाली हूँ कि अपने लाइफ के कुछ स्पेशल जो होते हैं ना अच्छे मोमेंट्स, स्पेशल मोमेंट्स, मैं वो नोट डाउन करती हूँ कि ताकि मैं कल को जाके आई जस्ट वांट टू रीड इट कि मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ, मैं ज़रूर ये पढ़ना चाहूँगी। तो मुझे इतनी अच्छी बात लगी ये, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर हम रोज़ डायरी नहीं लिख पाते हैं लेकिन हम कभी कभी कुछ कुछ तो लिख सकते हैं जो हमारी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स होते हैं। आप लोग लिखिए, बहुत अच्छी बात है। और मैंने तो उसको कहा कि अरे वाह ये तो बहुत सुंदर बात है कि तू लिखती है। बोली हाँ, और ये इतनी अच्छी बात हुई है। उसने मुझे रात को भी मैसेज किया और बोली कि मैं अभी भी इतना हैरान हूँ कि कहाँ मैंने तुझे आज आउट ऑफ द ब्लू फ़ोन किया इतने टाइम बाद, और कहाँ हमारी बातचीत हुई, और तूने खुद से बाबा की विभूति बोली कि मैं भेजती हूँ। एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आई फील सो ब्लेस्ड कि पापा ने मेरी बात सुनी और मुझ तक ऊदी पहुंचाई। मतलब मैंने फिर अगले दिन उसको पहुंचा भी दी थी, उसको कुरियर कर दी थी ऊदी।
तो वो बहुत खुश हो रही थी और मैंने उसको 2-3 चीज़ें, 2-3 बाबा की लीलाएँ तभी खड़े-खड़े सुना दी, क्योंकि हम तो बाबा के भक्त जो हैं, जिनके साथ बाबा की लीलाएँ दिन-रात होती रहती है, हम तो चाहते हैं कि कोई मिले तो मैं उनसे बाबा की बातें करूँ और बाबा की लीलाओं का गुणगान करूँ। मुझे तो सबसे प्यारी बात लगती है बाबा की बातें करना। कहीं पर भी मैं शुरू हो सकती हूँ और मुझे तो ऐसा लगता है मैं पूरी रात भी बोल सकती हूँ बाबा के बारे में ऐसे हो गया अभी। तो आई एम सो थैंकफुल टू बाबा फॉर दैट, क्योंकि ये बाबा की ब्लेसिंग्स ही हैं कि बाबा का नाम, साईं का नाम हमारे मुख पे आता है, उनकी ही परमिशन से आता है और उनकी ही परमिशन से हम उनकी लीलाओं का गुणगान कर सकते हैं। तो ये इतनी प्यारी लीला हुई कि बाबा कैसे उदी के रूप में उसके पास पहुँचे एंड उसकी प्रार्थना, उसकी पुकार बाबा ने सुन ली। बस यूँ ही हम एक दूसरे को बाबा हमें कनेक्ट करते रहें एंड जहाँ जिसको ज़रूरत है, चाहे वो हम मीडिएटर बने, करने वाले तो बाबा ही हैं, हम कोई नहीं है। बट एक वो सुकून मिलता है दिल को कि हाँ, हम कहीं किसी के जीवन में बाबा को मतलब हम मीडिएटर बन पाए। मैं कुछ नहीं हूँ, इट इज़ ऑल बाबा, ही इज़ डूइंग इट। बट एक वो दिल को बहुत सुकून मिलता है कि बाबा की लीलाओं का गुणगान और बाबा की ऊदी प्रसाद हम कहीं किसी तक पहुँचा सकते हैं जिनको ज़रूरत है। तो मेरे पास वैसे बाबा की ऊदी बहुत नहीं होती है। अभी कुछ लोग पूछेंगे कि मुझे भी भेजिए, मैं बाबा की ऊदी रखती हूँ, लेकिन इट इज़ इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। अभी फ़िलहाल मेरे पास है भी नहीं, मैंने भी मंगवाई हुई है। तो बस यही है कि बाबा की ऊदी प्रसाद, तो वैसे तो बाबा का ऊदी आप जो अगरबत्ती और धूप जलाते हैं बाबा के सामने, वो भी ऊदी बन जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरे पास ऊदी होती नहीं है बाबा की, मतलब शिरडी से आई हुई या कहीं की भी। तो मेरा नॉर्मल यूज़ में जो मैं जलाती हूँ बाबा के सामने, वही ऊदी मेरे लिए होती है और वही मैं यूज़ करती हूँ। एंड बिलीव मी, इट इज़ मैजिकल। आप विश्वास रखेंगे उस ऊदी पे तो वो ऊदी भी काम में आएगी। आप लोग प्लीज़ विश्वास रखिए और ऊदी अपने सामने जो भी आप धूप अगरबत्ती जलाते हैं वही यूज़ कीजिए एज़ बाबा की ऊदी। इट इज़ मैजिकल। बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो आपकी कोई भी विश हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तबीयत की, आप वो यूज़ कीजिए। इट इज़ मैजिकल। बाबा, क्योंकि बाबा ही मैजिकल है हमारे, क्या बोलें हम बाबा के बारे में। मैं तो इतना प्यार करती हूँ उनसे, आई एम श्योर हम सब करते हैं। तो बस यूँ ही बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए, मैं बोलती रहूँगी तो टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी आप लोगों का। आप लोग प्लीज़ बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए, हमारे साथ भी शेयर कीजिए। ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। ओम साई राम, जय साई राम।